मुझे पता नहीं मैं कहाँ से शुरू करूं और कहाँ पे अंत होगा ये, क्योंकि ना तो मेरे पास कोई स्क्रिप्ट होती है। मेरे पास सिर्फ जिंदगी का तजुर्बा होता है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अभी मैंने एक रियलिटी शो के एक चैंपियन एल्विश यादव को जेल जाते हुए देखा। मैं कभी ये सब चीज़ें फॉलो नहीं करता और ना तो मेरे पास वक्त है इस चीज़ों के लिए और ना मेरा कोई इंटरेस्ट है। मगर जब मैंने उसको जाते हुए देखा तो मैं ज़रूर सोचा कि आज की तारीख में एल्विश के पिताजी क्या सोच रहे होंगे। 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में उसको भेज दिया गया। गलती किसकी है? एल्विश की गलती है या एक्सटर्नल फोर्सेस जो इम्प्रेस कर रही है इन बच्चों को आज की तारीख में, उनकी गलती है? जैसे गोदी मीडिया। 10 साल पहले एल्विश की क्या उम्र होगी? 14, 15, 16, 17, 18 साल। उसके व्हाट्सएप पे ये हिंदू धर्म आता था, वो भी इसी तरह हो गया। और अंत में इससे हासिल क्या हुआ है? उसकी ज़िंदगी तो ख़राब हो गई। मैं आपको बताता हूँ एक बात कि अमेरिका में अगर आपको 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में कोई भेज देता है तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म है। आपको जॉब नहीं मिलेंगे, आपको बैंक अकाउंट नहीं खोल पाओगे, आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। यू आर अ रजिस्टर्ड क्रिमिनल। हमारे यहाँ क्रिमिनल्स को हीरो बनाया जाता है। हमारे यहाँ क्या है कि मेंटरिंग नहीं होती है कि कोई ये जो बच्चे ग्रेजुएट होते हैं इन लोगों की मेंटरिंग हो एट द मैस लेवल। ठीक है, थोड़े बहुत कॉलेज यूनिवर्सिटीज में मेंटर्स होते हैं बट नॉट एट द मैस लेवल। जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर कोई मेंटरिंग नहीं होती है, गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर कोई मेंटरिंग नहीं होती, जो लो क्लास कॉलेजेस है उसमें कोई मेंटरिंग नहीं होती। इसके अंदर जो एल्विश जो आज जिस चीज का नतीजा है वो गोदी मीडिया है। वो सब नेता है जिन्होंने एल्विश यादव को बहुत बड़ा हीरो बनाया था। सचिन तेंदुलकर है, जो कि सचिन तेंदुलकर को ये पता होना चाहिए कि जो उसके साथ बैठे हैं वो कौन है, उनके ऊपर केसेस लगे हुए हैं। Instead of playing cricket with him, Sachin Tendulkar should have spoken to him like what's going on in your life. ठीक है, तो ये सब लोगों ने उसको इस तरह हवा में चढ़ा दिया कि वो इंस्टेंट उसके पीछे भागा फेम के। इंस्टेंट फेम कभी भी नहीं मिलती लाइफ में। और ये जितने भी वर्चुअल आज की तारीख में बोलते हैं, ये हमारे इतने फॉलोअर हैं, ये है हमारे 32 हो गए, 50 लाख हो गए, 10 मिलियन हो गए, 2 मिलियन, इट्स ऑल नॉनसेंस। जिंदगी में वर्चुअल फॉलोअर्स आपको 4 कंधा देने वाले भी नहीं आएंगे। वो गारंटी करते हैं इस बात की। हमने देखा है और हमें इस चीज का बहुत ज्यादा तजुर्बा है। जमीन पे क्या काम किए हुए आप लोगों ने, मैं आप लोगों को मैं क्या बोलूं, मैं बार बार ही बोल के थक गया। मैं 10,000 मील दूर बैठा हूं। क्लीन इंडिया मूवमेंट से, रेप्स के इशू से ऊपर, या उत्तराखंड में डिजास्टर से, और पता नहीं कितने काम हम लोगों ने यहाँ से बैठे बैठे कर दिए। 1.5 लाख बच्चों को जोड़ दिया। CNN पे आए थे प्रोग्राम। आप ऐसे इन्फ्लुएंसर नहीं बनते। ये इन्फ्लुएंसर्स नहीं है, ये भी मिसगाइडेड ही हैं और ये यूथ को भी मिसगाइड कर रहे हैं। और वापस घूम के मैं उधर ही आ जाता हूं कि एल्विश की माँ क्या सोचती होगी। आपको लगता है एल्विश की माँ को नींद आ रही होगी? जिम्मेदार कौन है इसकी जिंदगी खराब करने के लिए? एल्विश के माँ बाप तो नहीं है, गारंटी। और जितने भी लोग आज की तारीख में माँ बहन की गालियां बकते हैं, मुझे नहीं लगता उनको ये गालियां उनके माँ बाप ने सिखाई है या उनके टीचर्स ने सिखाई है। नहीं, ये एक्सटर्नल जो फोर्सेस है जो बाहर से इम्प्रेस करती है आप लोग इन लोगों को, ये वो है लोग हैं जिसमें गोदी मीडिया है। एल्विश को बर्बाद करने के लिए आज ये जितने भी अमन चोपड़ा, सुशांत सिन्हा, सुधीर चौधरी, अमेश देवगन, रूबिका लियाकत, नविका कुमार, ये सब जिम्मेदार है इसकी जिंदगी तबाह करने के लिए। हम आपको गारंटी करते हैं इनके बच्चे कभी जेल नहीं जाएंगे। एल्विश जैसे बच्चे ही जेल में जाएंगे क्योंकि इनका इस्तेमाल किया जाएगा। बहुत लोगों का इस्तेमाल हुआ है, बहुत लोगों का इस्तेमाल हुआ। कंगना रनौत का इस्तेमाल हुआ है, विवेक अग्निहोत्री का इस्तेमाल हुआ है, अनुपम खेर साहब आज तक इस्तेमाल हो रहे हैं। को कई बार ये समझ नहीं आता, अनुपम खेर साहब आज की तारीख में 70 साल की उम्र होने वाली है, वो भी इस्तेमाल हो रहे हैं, तो 27 साल की उम्र के बच्चों को कैसे समझाए? और इनके बच्चों को कुछ नहीं होने वाला। आपको लगता है कि अनुपम खेर किसी का जो अपने लड़का है सिकंदर खेर, वो कभी जेल जाएगा ये सब काम करने के लिए? नहीं जाएगा। उसको बिग बॉस में आप डाल दो, OTT पे डाल दो, उससे कुछ नहीं होता। और ये सब रियलिटी शोज है, इसमें कोई असलियत नहीं होती है, ये सारे ड्रामे हैं। और ये सारे शो आज की तारीख में जो इंडिया में चलते हैं, चाहे कौन बनेगा करोड़पति से लेके बिग बॉस, ये सारे के सारे इस तरफ से आए हुए हैं। आपकी तरफ कोई क्रिएटिविटी नहीं है। ये सारे ओरिजिनली लंदन अमेरिका के शोज हैं। यहाँ तो कोई ऐसा नहीं होता। यहाँ कोई बिग बॉस जीत जाता है तो उसको तो हमने नहीं देखा कोई यूनिवर्सिटी में बुला रहा है, कोई चीफ मिनिस्टर बुला रहा है, स्टेज पे खड़ा होकर उसका हाथ ऊपर करके उसको हीरो बना रहा है। आप जबरदस्ती उसको मिसगाइड कर रहे हो। उसके माँ बाप का बुढ़ापा आपने
उसकी ऐसी की तैसी कर दी उसके माँ बाप के बुढ़ापे की। मैं भाई जिंदगी के तजुर्बे से बात कर रहा हूँ, मेरे बाल ऐसे ही सफ़ेद नहीं हुए, बहुत धक्के खाए हैं ज़िंदगी में। हम भी मिडिल क्लास परिवार से आते थे, ठीक है, हमने सब देखा है। हमने वो दौर देखा है जब एल्यूमिनियम के सिक्के चला करते थे इंडिया में, हमने वो दौर देखा है। 1 लाख रुपए तो बहुत बड़ी चीज़ होती थी हम लोगों के लिए। आज की तारीख में आप देखो, आज की तारीख में बच्चों को देखो तो इंस्टेंट चाहिए, सब चीज़ चाहिए इंस्टेंट, रातों रात पॉपुलर हो जाए, रातों रात अमिताभ बच्चन जैसे बन जाए, रातों रात सचिन तेंदुलकर बन जाए। उसके पीछे मेहनत है, लगन है, ऑनेस्टी है। और ये जो एक हो गया ना वर्चुअल अपने बनाने के लिए, फॉलोअर्स बनाने की जो होड़ हो चुकी है, इससे निकलो आप लोग। मैं आपको गारंटी करता हूं, चाहे कोई भी हो, चाहे वो मुनव्वर फारूकी हो, सब मेरे से छोटे हैं, सब मेरे छोटे भाई की तरह है। ये मैं किसी में फर्क नहीं रखता, ये इंडिया के यूथ है, मेरे भाई है, दैट्स इट। चाहे वो रजत हो, जिसका मैंने अभी नाम पहली बार ही सुना है, चाहे वो एक आदमी है जो जिसकी कोई ना आईडी है, ना आता है, ना पता है, ना उसकी शक्ल पता है, रैंडम सेना करके। भाई क्यों जिंदगी बर्बाद कर रहे हो तुम लोगों की यार? अपनी जिंदगी में फोकस करो, ठीक है। 4 परिवार का अगर तुम लोग 4 परिवार को भी मदद कर दोगे अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, तो वो पॉपुलैरिटी मानी जाएगी। ये जबरदस्ती हर छोटी छोटी बातों में वीडियो बनाना कि अब मैं इधर आ गया हूं, तू इधर आ जा, मुझे तो कई बार हंसी आती है यार। हम लोग, मैं आप लोगों को सच्ची बात बताता हूं, दिल्ली में पड़े हुए हैं हम लोग, पुरानी दिल्ली के लोग हैं। पुरानी दिल्ली के अंदर एक लड़का होता था, नेपाली लड़का, सुनील थापा करके उसका नाम था, 5 फुट 5 इंच, टोटल 50 किलो का, और उसकी बाहें इतनी इतनी सी थी, मगर जिगरा शेर जैसा बड़ा। जब वो दिल्ली में डिफेंस कॉलोनी के ए मार्केट में जलता था ना, डिफेंस कॉलोनी में ए ब्लॉक में मार्केट है, तो दुकानें वाले उस टाइम इतना खौफ होता था उसका, पुलिस वाले भी हट जाते थे। हमने वो खौफ देखा है, हमने वो खौफ देखा है। जब एक आदमी होता था वसंत विहार में, रॉकी सिंह करके, हम उस जमाने के हैं जब कोई व्हाट्सएप नहीं, कुछ नहीं होता था, कोई लाइव वीडियो नहीं होते थे। आज मैं देखता हूँ इधर आ जा, उधर आ जा, फलाना आ जा, ढिमकाना आ जा, रोज धमकियां दे रहे लोग, हमें धमकियां दे रहे। 2014 से पता नहीं कितनी बारी इंडिया आ गए, 20 बारी बोल के आए कि इंडिया आ रहे हैं, कोई चिड़ी का बच्चा नहीं फटकता। तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो भाई? अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, समाज को मिसगाइड कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ये सब चीजें? और किनके तुम लोग उन लोगों के बहकावे में आ रहे हो जिनके बच्चे निकलने को तैयार है इंडिया से या निकल चुके हैं। ये गारंटी बता रहा हूं मैं आप लोगों को, गारंटी 101%। मेरी फैमिली के अंदर बता देता हूं, मेरे एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर कोई बच्चा अब शायद इंडिया में नहीं है। एक है मेरा नेफ्यू, वो भी आने वाला है अमेरिका, कोई नहीं है। तो तुम लोग ये देखो कि भैया तुम लोग कर क्या रहे हो। एक जनरेशन को लगता है बनाने में, एक जनरेशन, ठीक है। अमेरिका के अंदर एक जनरेशन में 7 पुश्ते बनाने, और यहाँ इंडिया में 7 पुश्ते लगती है बनाने में, और एक जनरेशन उसको खत्म कर देती है। ये फर्क है इंडिया और अमेरिका में। यहाँ पे एक जनरेशन लगेगी आपको, एक जनरेशन ने मेहनत से काम कर दी, आगे 7 पुश्ते बैठ के खाएगी, आराम से खाएगी, कोई दिक्कत नहीं। इंडिया में 7 पुश्ते मेहनत करेगी और एक जनरेशन बैठ के खाएगी और तबाह कर देगी। ये यही कर रहा है, ये एल्विश यादव की यही स्टोरी है। और मैं तो ये बता रहा हूँ भाई, इस वीडियो को कोई शेयर मत करना, हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है। कई लोग बोले फॉलोअर बढ़ाए, मुझे कोई फॉलोअर नहीं बढ़ाने, मेरे को तो जो फॉलो करते हैं वो भी छोड़ दे भैया, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। ना मैंने तुम्हारा चुनाव लड़ना है, ना मैं तुम्हारा कोई नेता हूं, ना मैं वहां पे कुछ कहीं पे पॉलिटिकल पार्टी में कोई मैं ऐसे एसोसिएटेड हूं, ठीक है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का सोशल मीडिया मुझे संभाल रखा है, मगर वो भी मैं 1 मिनट में छोड़ दूंगा, मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मैं अभी अप्रैल में बुलाया गया था, जून में मैंने एंट्री करी है, और मैं उससे पहले हजारों वीडियो है मेरे शायद सबसे ज्यादा वीडियो होंगे, और लगातार मैं बोलता आ रहा हूं, ठीक है। तो मुझे दुख ये होता है, मेरे सामने सवाल ये खड़ा हो जाता है कि इंडिया के बच्चे अमेरिका में आके तो 4 चांद लगा रहे हैं, तिरंगे का नाम रोशन कर रहे हैं, और इंडिया में बैठ के उसी उम्र के बच्चे इंडिया में क्या कर रहे हैं? उनको कौन बिगाड़ रहा है? इनके माँ बाप नहीं बिगाड़ रहे भाई, ये आपके नेता बिगाड़ रहे हैं, ये आपका मीडिया बिगाड़ रहा है। There is nothing in this life which is instant except death. मौत के सिवा कोई चीज इंस्टेंट नहीं है जब तक आप जिंदा हो। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मौत के लिए आपको मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। मौत यूं आएगी और यूं ले जाएगी, ठीक है भाई। थैंक यू।